Hello students, my name is Chandrakanta from Adarsh Senior Secondary School, Khai Sergarh. Before you have discussed the first lesson of your book, The Pathway, Battle Hymen of the Jawans, जो लड़ाई पर जाने से पहले जवान गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, अपने आप को उत्साहित करते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा। और अब हम करेंगे इनके वर्ड मीनिंग्स एक्सरसाइज। आप अपनी बुक में कर लीजिए। वर्ड मीनिंग्स है सॉन्ग ऑफ प्रेज फॉर गॉड। हाइमेन का मतलब है सॉन्ग ऑफ प्रेज फॉर गॉड, जो भगवान के लिए गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। मेलाइज इल फीलिंग, जो किसी दूसरे के लिए बुरी भावना रखी जाती है वो है मेलाइज। प्रिपेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ तैयार करना, मेक रेडी। एरर का मतलब होता है मिस्टेक। एंड ट्रिम्फल मतलब पर ट्रेनिंग ऑफ टू विक्ट्री। पीछे जो कहा मार्च मार्च मार्च, द स्काई इज़ अवर ट्रिम्फल आर्क, मतलब स्काई जो है हमें विजय का रास्ता दिखाएगा। आसमान जो है हमें विजय का रास्ता दिखाएगा। उसको जो कोई किसी चीज़ की ट्रेनिंग देता है उसको ट्रिम्फल, विजय की जो ट्रेनिंग देता है, विक्ट्री की जो ट्रेनिंग देता है उसे बोलते हैं ट्रिम्फल। नेक्स्ट, सेक्रीफाइस, गिविंग अप वंस लाइफ फॉर नोबल कॉज, किसी की भी ज़िंदगी को, लाइफ को किसी अच्छे पर्पस के लिए दे देना। जैसे हम देश के लिए जान दे देते हैं तो वो एक सेक्रीफाइस है। आप सब लोगों ने पढ़ा कि ये जो बैटल हाइमेन है वो जवान जो युद्ध पर जाते हैं उससे पहले गुनगुनाते हैं। अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मैम, नाउ वी विल डिस्कस योर वर्किंग टाइम एक्सरसाइज जो है। टिक मार्क करना है आपने। द डैश इज़ आवर ट्रिम्फल आर्क, आपको बताना है कि हमारा ट्रिम्फल आर्क क्या है। वी ब्रूक नो बैटर्ड इन आवर डैश, किस चीज़ के लिए हमें कोई भी नफ़रत जो है नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरी डैश ब्लास्ट डिफाइन, क्या चीज़ जो है वो ब्लास्ट डिफाइन करता है। डिफाइन हम किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी चीज़, इसमें कहते हैं हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, तो किस चुनौती के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फोर्थ वन इज़ डैश स्प्लेंडर कम्स टू ग्रीट इट, क्या जो अच्छे विचार हैं, कौन से अच्छे विचार हैं जो हमारे फ्लैग से मिलने के लिए आते हैं। इसमें कहा ना अच्छे स्प्लेंडर्स जो हैं वो झंडे से मिलने के लिए आते हैं, फ्लैग से ग्रीट करने के लिए आते हैं, उसका स्वागत करने के लिए आते हैं। वो कौन से अच्छे विचार हैं, कब आते हैं। नेक्स्ट इज़ वी प्रिपेयर्ड फॉर, किसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट योर पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आपने ब्लैंक्स में फिल करना है। वी बियर नो डैश इन आवर माइंड, हमें अपने दिमाग में क्या नहीं रखना चाहिए, दूसरों के प्रति क्या नहीं रखनी चाहिए, किस चीज़ की भावना को नहीं रखना चाहिए। आवर डैश प्लान्स और चार्ट, किस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। जो प्लान्स है, किसके बनाए हुए प्लान्स और चार्ट्स हैं उन पे विश्वास रखना होगा। प्रिपेयर टू सेक्रीफाई अवर, और किस चीज़ को हमें सेक्रीफाई के लिए हमेशा तैयार करना होगा। ये सब आपकी पोइम में बताया गया है कि किस चीज़ को तैयार करना है। वी आर डैश ऑन द ट्रूथ, हमें हमेशा ट्रूथ के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको आपकी पोइम में बताया था, तो आपको फिल करना है। डैश कम्स टू मीट इट, क्या चीज़ ऐसी है जो इससे झंडे से मिलने के लिए आती है। सो दैट इज़ योर एक्सरसाइज टाइम एंड फिल इन योर बुक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन आंसर। Who are
सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड एट वट टाइम, किसने ये गीत, कौन गीत गाते हैं और कब गाते हैं। वट काइंड ऑफ फीलिंग डू द जवान हैव इन देयर माइंड्स एट द टाइम ऑफ मार्चिंग, किस प्रकार की सैनिकों के दिमाग में भावनाएं होती हैं जब वो युद्ध के लिए चल रहे होते हैं तब। थर्ड वन इज़ हाउ मच आर दे कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मिलिट्री प्लान्स एंड चार्ट्स, अपने मिलिट्री प्लान्स और चार्ट्स के लिए वो कितना कॉन्फिडेंट होते हैं। कोट द लाइन फ्रॉम द पोइम टू शो दैट द सोल्जर्स आर वेरी बोल्ड, लाइन्स आपको कोट करके लिखनी है वो लाइन्स जिस लाइन में आपको ये दिखाया गया कि सोल्जर्स जो हैं बहुत ही बहादुर होते हैं।